हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि जो वो वोट के माध्यम से अपने नेता का चुनाव करती है, उसको सांसद बनाती है, विधायक बनाती है, एमएलए बनाती है, उसने उसके लिए क्या किया, उससे उसको जवाब पूछना है। यही लोकतांत्रिक देश की नींव रखता है, क्योंकि नेता लोगों के द्वारा चुन के, जनता के द्वारा चुन के संसद में जाते हैं। उन्होंने जनता के लिए क्या किया, जनता के लिए उनका उद्देश्य क्या है, जनता अगर पूछेगी तभी उसका जवाब मिलेगा। नेहा राठौर है, एक माधुरी जी हैं जो जो लखनऊ की प्रोफेसर है। माधुरी जी हैं, लखनऊ में प्रोफेसर का काम करती हैं। उन्होंने अपने प्रधानमंत्री जी से, अपने देश के राजा से एक सवाल पूछा। नेहा जी ने भी वही काम किया जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जो गृह मंत्री हैं, जिन पर जिम्मेवारी है देश की, उन्होंने उनसे सवाल पूछा। सवाल क्या था? सवाल यही था कि जो पहलगांव में अटैक हुआ है, जो टेररिस्ट आए थे, जिन्होंने लोगों की हत्या की, वो कैसे हुआ, उसमें चूक कहाँ हुई, वो भारतीय सेना कहाँ थी। जो देश की रक्षा की जिम्मेवारी होती है वो केंद्र सरकार की होती है। जो बॉर्डर की सीमाएं होती हैं वो केंद्र के अंदर में आती हैं। तो जो आतंकवादी था बॉर्डर क्रॉस करके कैसे आया, और आया तो ठीक, उसने इतने लोगों की हत्या कैसे की। तो जो नेहा जी राठौर हैं और माधुरी जी हैं प्रोफेसर, उन्होंने यही सवाल किया। उन पे एफआईआर हो गया, और वो भी एफआईआर कई धारा लगा उन पे, एक दो धारा नहीं लगा, कई धाराएं में एफआईआर दर्ज हुआ है उन पे। सवाल किससे किया जाएगा? सवाल इस समय जो घटना हो रही हैं, जो वर्तमान में चल रहा है, जो वर्तमान में सरकार है, उन्हीं नेताओं से सवाल किया जाएगा। हमारे देश में नहीं, कोई भी देश उठा के देख लो, वहाँ पे उन्हीं लोगों से सवाल किया जाएगा जो सरकार में है। जो विपक्ष में है उनसे तो सवाल नहीं किया जाएगा। जब भी देश की रक्षा की बात आती है, देश की सुरक्षा की बात आती है, तो सरकार से ही सवाल पूछा जाएगा कि सरकार ने इसके लिए क्या किया था, क्या व्यवस्था की थी, इतनी बड़ी चूक हुई, इतने लोग मारे गए, 26-27 लोग मारे गए थे इसमें पहलगांव में। तो इसमें किसकी जिम्मेवारी है? इसमें केवल सरकार की जिम्मेवारी है। हम नेहरू जी से नहीं पूछेंगे या इंदिरा जी से नहीं पूछेंगे। क्यों नहीं पूछेंगे? क्योंकि वर्तमान सरकार उनकी नहीं है और उनको मरे हुए काफ़ी दिन हो गए। लेकिन जो वर्तमान सरकार है क्या करती है? जो भी गलतियां होती है वो नेहरू जी की देन है कह के अपना पल्ला झाड़ लेती है। और एक और है, वो जो वर्तमान सरकार है, भूतकाल में जो बीत चुका है उसमें गलतियां निकालती है, और जो वर्तमान काल है और जो भविष्य काल है उसमें वो आशा, जो जनता है उसको आशा दिलाती है कि 2030 तक भारत विकसित हो जाएगा, 2022 तक सबको छत मिल जाएगा, सबके सिर पे छत हो जाएगा। ऐसी ऐसी घोषणाएं करती हैं। लेकिन क्या 2022 तक सबको छत मिल गया? नहीं मिला। तो वो ऐसी आशा दिलाती है जो भविष्य में हो, वो पूरा तो होगा ही नहीं, लेकिन एक लालच होती है अंदर में कि ये शायद हो सकता है। जैसे 2014 में मोदी जी आए थे, मोदी जी भाषण में कहे थे कि 15-15 लाख खाते में आएंगे।
2 करोड़ रोजगार मिलेगा हर साल, काला धन आएगा। तो ये सब जुमले थे, और वो बीत गया जो बीत गया। काला धन आना तो दूर, काला धन बढ़ गया। तो ये सरकार की एक पॉलिसी है जो भविष्य काल लोगों को क्या करती है, आशा दिलाती है, लेकिन जब वो टाइम आता है तो वो काम होता नहीं। फिर एक चैनल है आपका 4 PM, एक चैनल है यूट्यूब का, एक बड़ा चैनल था 4 PM। उसने भी मोदी जी से कुछ सवाल पूछे, कुछ तीखे सवाल पूछे, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से, हमारे देश के गृह मंत्री जी से, हमारे देश के रक्षा मंत्री जी से। उन्होंने सवाल पूछा तो उनका यूट्यूब चैनल बंद हो गया। ये बहुत ज़रूरी है, लोकतांत्रिक देश में ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने सरकार से, आप अपने जो राजा हैं वहाँ के, आपने जिसको चुन के भेजा है, उससे सवाल करना बहुत ज़रूरी है। अगर सवाल नहीं करेंगे तो वो तानाशाह हो जाएंगे, वो राजा क्या हो जाएगा, वो राजा तानाशाह हो जाएगा। तो सवाल करना तो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इसी सरकार में नहीं, मान जाओ कि ये इस समय वर्तमान जो सरकार है उसी सरकार से नहीं, हर सरकार से, अगर सरकार बदलती है तो उससे भी सवाल करिए। दूसरी कोई सरकार आती है उससे सवाल करिए, क्योंकि सवाल करने से क्या होता है कि जो सरकारें होती हैं वो पब्लिक के बारे में सोचती है, वो जनता के बारे में सोचती हैं और उसके अनुसार वो काम करती हैं। अगर कोई सवाल नहीं पूछेगा तो क्या होगा, सरकारें जो रहेंगी मनमानी करेंगी और वो अपने हिसाब से काम करेंगी। तो सवाल तो लोकतांत्रिक देश में सवाल तो सबसे अहम चीज़ है, होना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि अगर कोई सवाल कर रहा है तो आप उसमें सुधार करिए। जिससे मान जाओ कोई पूछ रहा है कि जो एजेंसियां थी, जो खुफिया विभाग था, खुफिया एजेंसी थी, वो कहाँ थी उस समय, सवाल पूछ रहा है, तो अब क्या होगा, सरकार का उस पर ध्यान जाएगा तो वो अच्छा काम करेगी। सरकार से कोई पूछ रहा है कि ये आपके समय में हुआ है, जो घटना हुई है पहलगाम की जो घटना हुई है, जो 26 लोग मारे गए हैं, वो कैसे हुई। अब कैसे हुई तो सरकार के दिमाग में एक सवाल आएगा कि हाँ ये तो घटना हुई है, हमारे समय में हुई है, ये कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई है। तो उस पर वो काम करेगी कि जो हमारे बॉर्डर है, जो हमारे सीमाएं हैं, उसको सुरक्षित रखा जाए। अगर कोई सवाल नहीं करेगा तो सरकार इस पर ध्यान नहीं देगी। तो कोई भी सरकार हो, हर सरकार से सवाल करनी चाहिए। इससे अपने देश के लिए एक अच्छा मैसेज रहेगा। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो सवाल पूछ रहा है, या तो उस पर FIR कर दो, या तो उसके चैनल को बंद कर दो। तो ये अच्छा संदेश नहीं है, अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है। 1-2 ही तो पत्रकार ऐसे हैं जो सवाल कर रहे हैं इस तरह के, और करना भी चाहिए। नेहा सिंह राठौर, उनका एक सवाल करने का अलग ढंग है। और जो ये माधुरी जी हैं, जो दिल्ली के प्रोफेसर हैं, उन्होंने सवाल किया, उन पे कई धारा लगी हैं। देखिए धारा इसमें कौन कौन सी हैं आपकी, धारा 196 है, फिर 197A है,